Hello everyone, we are starting a new chapter which is Unit 4 Determinants। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स कहते किसे हैं। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए हम कोई भी रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट कर सकते हैं और उस नंबर को उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कहेंगे। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट होता है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ए है विच इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी तो इसके लिए डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसके लिए डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ए, और इसी को हम लिखेंगे इस तरह से। मैट्रिक्स में इस तरह से हमने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है, लेकिन डिटर्मिनेंट ए में हम सीधी लाइन सिर्फ खींचेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट को लिखने का तरीका है और इसको हम डिटर्मिनेंट DETA भी लिख सकते हैं। और ये डिटर्मिनेंट ए है, इसको मॉड ए नहीं पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ए पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए हम डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालेंगे। अगर कोई भी मैट्रिक्स ऑर्डर 1 की है, जैसे कि A इक्वल टू A, ये ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है, तो इसमें तो जो डिटर्मिनेंट होगा वो A के इक्वल ही होगा। तो ये इसका ऑर्डर 1 बाई 1 या फिर ऑर्डर 1 है इस मैट्रिक्स का, तो इसका डिटर्मिनेंट A के इक्वल ही होगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स 2 बाई 2 की है तो उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालेंगे इसको हम देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब इसका किस तरह से डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसको निकालने का तरीका है, यहाँ हम डेल्टा लिखते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 1, और ये जो वैल्यू आएगी वही डिटर्मिनेंट होगा। तो 4 प्लस 4 ये हुआ 8। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू 8 है। तो ये हो गया 2 बाई 2 के लिए। इसी तरह से एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। अब हमें अगर ये सॉल्व करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 और फिर माइनस 5 इंटू 4। तो ये हो गया 2 और ये हो गया प्लस 20। यहाँ पर वैल्यू आई 22। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन है कॉस थीटा और यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों हो जाएंगे ऐड, तो ये हो गया 1। तो यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आई है। इन दोनों एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, फिर इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट निकल आएगा। अब यहाँ पर एक NCERT का क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x इफ़ डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू दिस। अब हम देखेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल है, तो इसके लिए भी निकालेंगे और इसके लिए भी निकालेंगे, दोनों इक्वल होंगे तो उस तरह से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस 20 इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर और इन दोनों को 24। अब यहाँ आया माइनस 18, 2x स्क्वायर माइनस 24। अब इसको लिख सकते हैं हम, 24 में से 18 माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये होगा 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ √3। तो यहाँ x की 2 वैल्यू हैं, +√3 और -√3।
तो यहाँ दो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम थी, तो उसको इक्वल करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो इसके लिए हम निकालेंगे 2 × 5 - 4 × 3, और ये हो जाएगा 5x - 2x × 3 मीन्स 6x, ये हो गया -2 और ये -x, तो x = 2, यहाँ पर x की वैल्यू 2 आई। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू आएगी वो होगा डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से 2/2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालते हैं। तो उसमें ये याद रखना है कि इसमें हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए इस तरह से मार्क कर देते हैं। यहाँ इसके लिए प्लस माइनस प्लस, फिर इसके लिए माइनस प्लस माइनस, और फिर इसके लिए प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर जो पहला है ये पॉजिटिव लेंगे और दूसरे एलिमेंट से लेंगे तो निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव है इसलिए यहाँ फिर निगेटिव। तो जो अल्टरनेट एलिमेंट्स हैं उसके लिए हम साइन अपोजिट लेंगे। तो इस तरह से साइन को अपोजिट लेते हैं और फिर देखते हैं कि डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालते हैं। सिर्फ एक बार डिटर्मिनेंट निकालना होता है, किसी भी रो के अलॉन्ग निकाल सकते हैं और किसी भी कॉलम के अलॉन्ग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे फर्स्ट रो के अलॉन्ग ले रहे हैं, तो एक्सपेंशन अलॉन्ग रो 1, इसको लिखेंगे एक्सपेंशन अलॉन्ग रो 1। रो 1 के अलॉन्ग अगर एक्सपेंशन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 1, जहाँ 1 लिखा है वो वाली रो और वो वाली कॉलम छोड़ के जो ये हमें मिल रहा है इस डिटर्मिनेंट को हम लिख देंगे। जैसे यहाँ 3 0 1 0, फिर यहाँ पर पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव लिए हैं। अब अगर जब 2 लेंगे तो यहाँ पर माइनस लेंगे इसके साथ और यहाँ 2 लिखेंगे, और 2 की जो रो है उसको छोड़ के और उसकी कॉलम को छोड़ के जो डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा -1 4 और 0 और 0। अब इस तरह से यहाँ पर +4 होगा, +4। अब 4 जहाँ लिखा है वो वाली रो और वो वाली कॉलम को छोड़ के इस वाले डिटर्मिनेंट को लेना है -1 4 3 1। तो अगर 2/2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आता है तो 3/3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी निकाल लेंगे। यहाँ पर डेल्टा = फिर ये हो गया 1 और ये 0 आएगी वैल्यू, यहाँ पर 0 आएगी और इसकी भी वैल्यू 0 ही आएगी, और यहाँ पर 4 -1 -12। अब इसकी और इसकी वैल्यू तो 0 है, और यहाँ पर प्लस और ये 13 -52 और इसकी वैल्यू आई -52। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी -52। तो इस तरह से ये रो 1 के अलॉन्ग हमने एक्सपेंशन किया है, तो ये डिटर्मिनेंट हमें मिल गया। और किसी भी 3/3 की मैट्रिक्स को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जिस रो या जिस कॉलम के अलॉन्ग 0 सबसे ज़्यादा हो हम उसी रो या उसी कॉलम को ले लें। तो जैसे ये जो कॉलम 3 है हमारा, इसमें 0 हमें दिख रहा है सबसे ज़्यादा 4 0 0। अगर हम इसके अलॉन्ग लेंगे हमें ज़्यादा इजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो एक्सपेंशन अलॉन्ग कॉलम 3, तो यहाँ ये एक बार निकल गया है। ये दूसरा तरीका है कि किसी दूसरे कॉलम के अलॉन्ग भी कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन अलॉन्ग कॉलम 3,
कॉलम 3 के अलॉन्ग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4 और हमने ये वाली मैट्रिक्स यानी ये वाली डिटर्मिनेंट ली है। फिर ये 0 आएगा तो इसके साथ 0 और यहाँ कुछ भी लिखें तो 0 ही आएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। यहाँ पर +0 तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 0 ही आएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और ये हो गया -1 -12। अब इसकी भी वैल्यू -52 ही आएगी। तो किसी भी रो के अलॉन्ग या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट की तो वो सेम ही आएगी। और ईजियर वे ये है कि जिस कॉलम या जिस रो के अलॉन्ग 0 सबसे ज़्यादा हो हम उसी कॉलम या रो को ले लें। तो 0 सबसे ज़्यादा होगा तो बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 हो जाएंगी, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना ईजी होगा। इस तरह से 3/3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 2/2 की मैट्रिक्स और 3/3 की मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये बेसिक मेथड है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम और भी क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।